राधे राधे। इन्फिनिटी टैरो 111 से आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, इसी कामना को करते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम सब पर भगवान श्री राम की, हनुमान जी की, माँ सीता की कृपा हम सब पर बनी रहे। इस दशहरा पर आपको क्या करना चाहिए कि जिससे कि आपके घर में धन और सुख समृद्धि बनी रहे। उसके लिए जिस तरह से नवरात्रों में जौ बीजते हैं और दशहरा के दिन अपने परिवार के सदस्यों के बीच में हम वो आपस में एक दूसरे को देते हैं, ठीक है? और उसको हम सँभाल के रखते हैं पूरे साल के लिए। तो उस तरह से थोड़े से जौ जो बीजे हैं आपने, ठीक है? वो लीजिए और उसको एक मौली से बाँध कर आप अपने धन स्थान पर रखिए। अगर आपका बिज़नेस है तो जहाँ पे आप पैसा रखते हैं, मनी बॉक्स है, आप मनी बॉक्स में भी रख सकते हैं। और आज के दिन अगर आप शमी का पौधा लाते हैं, शमी के पौधे की पूजा करते हैं, तो वो साक्षात लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। शमी का पौधा कैसा होता है कि अगर आप दशहरा के दिन उसकी कुछ पत्तियाँ अपने परिवार के सदस्यों को देते हैं, सर्वप्रथम भगवान को चढ़ाइए, फिर उसके बाद अपने परिवार के सदस्यों को देते हैं, तो शमी के पत्तियाँ स्वर्ण का रूप मानी जाती हैं। तो अगर आप जिसको भी ये अपने परिवार के सदस्यों को देते हैं, तो उनके जीवन में शुभता आनी शुरू हो जाती है, अबंडेंस आनी शुरू हो जाती है। अगर उनके करियर में या फिर रोज़गार में किसी तरह की ब्लॉकेज थी, तो वो आनी बंद हो जाती है, सेविंग नहीं हो रही, तो सेविंग होनी शुरू हो जाती है। तो आज के दिन शमी के पौधे की पूजा बहुत मन से कीजिए, धूप-दीप कीजिए। और जब भी आप किसी भी पौधे की, तुलसी की या फिर शमी की या पीपल की या कहीं भी आप दिया जला रहे हैं, तो पूरी कोशिश कीजिए कि उस दिए की आँच उस पेड़ के पत्तों पे नहीं जाए। तो कहाँ तो आप एक शुभ काम करने जा रहे हैं और आप जिस पेड़ की पूजा कर रहे हैं, उसी के पत्ते जल रहे हैं या उनको आँच लग रही है, उस आँच की वजह से वो सूख रहे हैं, तो वो आपको शुभ फल देने की बजाय आपका कर्मा क्रिएट कर देते हैं। तो आप ये सावधानी ज़रूर से रखिए कि जिस पौधे की आप पूजा करते हैं, उसके पास जो आप दिया जला रहे हैं, उसकी आँच उसकी पत्तियों पे नहीं जानी चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दशहरा के दिन शाम के समय ज़रूर से घूमने के लिए जाना चाहिए। पहले के समय पर ऐसा होता था कि जैसे घर के बड़े हैं हमारे या जो जेंट्स होते हैं, तो लेडीज़, घर की लेडीज़ उनका टिक्का करती थी और फिर शाम को सब जने बाहर घूमने जाते थे। ये एक ऐसा त्योहार है कि जिसमें जैसे गाँव से दूर जाया जाता था, तो अब गाँव तो नहीं है या फिर आप फ्लैट में रह रहे हैं या शहरों में रह रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। आज के दिन नीलकंठ के दर्शन करने बहुत शुभ माने जाते हैं। अगर आपको डायरेक्टली नीलकंठ के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो आप गूगल से भी एक पिक्चर ले सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, आपके बच्चे की करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो प्रिंट आउट अपने बच्चे को भी दे सकते हैं कि अगर वो रखते हैं, तो उससे उनकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल हैं, वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं।